नमस्कार दोस्तों। आज हम टिप्पणी करने जा रहे हैं हमारे एक दोस्त पे जिसका सुसाइड हो गया है या मर्डर हो गया है। अभी तक हमको कुछ कंफर्मेशन इसकी नहीं है। तो हम काम करते हैं ओमान में, ओमान के मस्कट शहर में। तो ये सारे जो पीछे बंदे बैठे हुए ये हमारी टीम के एक मेंबर है। तो हमारे यहाँ दो ब्रांच हैं, तो कुछ इनमें से एक ब्रांच में काम करते, कोई दूसरी ब्रांच में काम करते। तो हमें हमारे दोस्त को परसों घर से फ़ोन आया कि कुछ इमरजेंसी हो गई है, हम तुम्हें आना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही उसके साथ सिचुएशन हो गई थी। तो कितने तारीख को गया था घर? 8 तारीख को। 8 तारीख को वो यहाँ से रवाना हो गया घर के लिए। वो हमारा उत्तराखंड से है भाई। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, खेतल सांदा गांव, मस्त नगर, उधम सिंह नगर से है वो। उसका नाम है गौरव कुमार लोहिया। वो हमारे साथ काम करता था। अभी हाल ही में उस बंदे का है यहाँ प्रमोशन होने वाला था, शायद अगले महीने या इसके अगले महीने। उसका हम लोग उसको थोड़ा सोर्स लगा के हमारे साथ अच्छा काम करता है, सब कुछ अच्छा था, तो हम उसको मैनेजर बनाने वाले थे। तो हम लोग उसके लिए ये लड़ रहे थे कि हाँ, हमारे उत्तराखंड से कोई भाई आगे बढ़ता तो हमें भी खुशी होती। तो कुछ शायद फैमिली प्रॉब्लम के चक्कर में वो बंदा घर गया। तो उसका 10-12 तारीख को फ़ोन आया कुछ कि मुझे कुछ परेशानी है या कुछ ऐसा कुछ बताया। तो हमने सोचा कुछ फैमिली मैटर हो, तो हमने इग्नोर करा। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ रही है। तो ये मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मुकेश राजस्थान से हैं। तो ये इनके परम मित्र, इन्होंने कुछ पैसे भेजे और पूछा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है तुमको। अभी जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, किस चीज़ के लिए पड़ रही है, तुम मेरे को एक बार खुल के बताओ। क्योंकि यहाँ हम ओमान में काम कर रहे हैं, तो हमारा इधर कोई नहीं है, ना हमारे माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई है। तो हम सारे के सारे एक दूसरे के लिए, माँ भाई बहन सब हम आपस में एक दूसरे के लिए है। तो उस रात को इन्होंने, भाई ने पैसे भी भेज दिए। फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा बताओ, डिटेल में बताओ, शायद हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। तो उस बंदे ने बताया नहीं। तो फिर शाम को वो बंदा यहाँ से अपने घर पे आके उसने फ़ोन किया भाई को और बोला कि अगली जो है, अगले लोग डिमांड कर रहे हैं पैसों की। इन्होंने पूछा कि भाई कौन डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। तो ये सोच के बैठे कि क्या पता डाइवोर्स मांग रहे हैं, फैमिली में कुछ मैटर चल रहा है, बीवी के साथ कुछ मैटर चल रहा है, डाइवोर्स मांग रहे हैं, उधर से पैसे मांग रहे हैं। तो इन्होंने भी एकदम कुछ ना सोच के दे दिया। तो बाद में वो हमें बताता है कि मुझे किसी बंदे ने ब्लैकमेल किया है। बोला है कि ये मेरी जो धर्मपत्नी के साथ है, थोड़ा अवैध संबंध है उसके। और उसने मेरे को बोला है कि मेरे को इतने इतने पैसे चाहिए और कुछ तस्वीरें हैं उनकी धर्मपत्नी की। तो उसने बोला कि मैं पैसे ले लिया। उसके बाद बोला कि ये चीज़ें मैं डिलीट करने वाले नहीं हूँ, तुम डाइवोर्स दे दो बीवी को और पीछा छुड़ा दो और मैं शादी कर लूँगा। तो वो बंदा घर आया, पता नहीं क्या सोचा, क्या हुआ। तो हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं कि उसने सुसाइड करा है या उसको जहर खिलाया या उसका गला काटा या क्या। तो अगले दिन हमें किसी शुभचिंतक से पता लगता है कि अगले दिन उसकी मौत हो गई है। तो अब हम इस सदमे में थे उस दिन, सारे के सारे स्टाफ। हम लोग एक दिन काम पे, कोई मतलब काम पे मन नहीं लग रहा, सब लोग बैठे हुए, हमारे सारे के सारे स्टाफ। कुछ उनके जो है खास, उन्होंने मतलब उनका ऐसा हो गया कि उनसे काम ही नहीं हुआ, हाथ पर काम नहीं लग गया। हर किसी के अंदर एक फीलिंग होती है ना किसी बंदे के लिए, आपके भी शायद होंगे यार दोस्त। तो ये लोग, कुछ लोग बैठ गए काम करने के लिए, कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोग सोच रहे, कुछ लोग हमारे जो टीम मेंबर है वो हॉस्पिटल भी गए बीपी लो होने के चक्कर में। तो और उन्होंने घर पे ये भी बताया था कि शायद किसी ने पूछताछ करी होगी कि तुम घर क्यों आए हो,
क्या करने आए हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा ओमान में कुछ झगड़ा हुआ है किसी के साथ, स्टाफ के साथ, तो मेरे को 1 वीक के लिए उन्होंने टर्मिनेट किया है। और मैंने सोचा कि उधर बैठ के मेरा फ़ायदा नहीं, इसके लिए घर चले जाता हूँ। तो अगले दिन जब थोड़ा थोड़ा हमें सच्चाई पता लगती है तो पता लगा कि धर्मपत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है और पैसे की डिमांडें हो रही है, ब्लैकमेल हो रहा है। तो इस चक्कर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी कर ली, ठीक है, उनका भाई मेरे ख्याल से पुलिस में है। भाई का नंबर रात को स्विच ऑफ था। तो उन्होंने हम किसी दूसरे लड़के से भी बात करी, उसने बोला कि यार मैं तेरा इस जन्म में दोस्त नहीं बन सकता, अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। उस बंदे को भी टेंशन होगी, उसने भी गौरव के भाई को फ़ोन लगाया, भाई का नंबर भी बंद आ रहा था, भाई शायद कहीं ड्यूटी पे था क्या, मतलब उसका भाई भी गवर्नमेंट में है, पुलिस पुलिस में काम करता है। तो अगले दिन जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसका भाई घर पे आया, उसके भाई ने पता नहीं क्या, मतलब वो कुछ हम कुछ बात हुई नहीं हुई, मगर बिना पोस्टमार्टम के उन्होंने उस गौरव की जो है डेड बॉडी जला दी। अब बॉडी जला दी, भाई पुलिस में, उनके कुछ बुआ और कुछ और लोग भी है शायद, कुछ पुलिस में या कुछ भी है। तो उन्होंने उसकी बॉडी जला दी बिना पोस्टमार्टम के, और कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। और जब बाद में हमें किसी के कॉल आए उधर से कि क्या हो गया था गौरव के साथ, इधर कैसा हुआ, किसके साथ उसका झगड़ा हुआ, तो हम शौक रह गए कि हमारे साथ से वो बंदा 3 साल से काम कर रहा है, वो घर जा रहा है बोल के कि मेरी फैमिली का कुछ इश्यू है, और बाद में पता लग रहा कि उसकी डेड बॉडी इन्होंने बिना कुछ कार्रवाई करे जला दी। हम भी शौक रह गए, तो हमने फिर सोचा कि हम कुछ करें, हम कुछ एक्शन नहीं ले रहा। हमने उसके भाई से बात करी, उसके किसी और रिश्तेदार से बात करी, सब ने बोला कि छोड़ दो ये काम, फ़ायदा नहीं है, अभी वो चला गया, ये वो फलाना फलाना। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसको जस्टिस ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो अभी गुनहगार है वो तो बाहर घूम रहे हैं, उसकी तो अभी मृत्यु हो गई, वो गुनहगार अभी बाहर घूम रहे हैं। तो आज ये गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, तो क्या पता कल के दिन वो कहीं और जाके कुछ और गुनाह कर सकते हैं। हमें ये चीज़ें सही लगी कि हम एक वीडियो बनाएं, अपने उत्तराखंडी जो भाई है हमारा, उसके लिए कुछ करें। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और कोई पुलिस प्रशासन है, तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को ओपन करके थोड़ा अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद कुछ क्लू मिल जाए और जो गुनहगार है उनको सज़ा मिले। तो हमने ट्राई तो अपनी तरफ से करा। हमने उधम सिंह नगर पुलिस स्टेशन के जो पेज पे हमने मैसेज डाले हैं, वीडियो फोटो शेयर कर रहे हैं। हमारे पास कुछ वो भी है, उनके प्रूफ भी है हमारे पास, प्रूफ भी है। हमने उनके भाई को भी भेजे, उनकी बुआ जी जो है मेरे ख्याल से कुछ पुलिस में ही है, कोई यानी एक्शन नहीं किया। तो उनको भेजने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं लगा कि उसको मतलब जस्टिस मिलने वाला है। तो हमें बेटर लगा कि हम सारी जो टीम है एक बार एक वीडियो बना लिया अच्छा सा क्लिप, और अपनी जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट या पुलिस प्रशासन को उनको भेज के थोड़ा सा अगर वो देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी इधर पैसा कमाने के लिए आए इतनी दूर। और अगर हमारे उत्तराखंड सरकार से कुछ हो पाए तो प्लीज़ हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एक्शन लें, ताकि किसी और भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए अपने घर से इतनी दूर आए हैं, और हमारी फैमिली जो है हमारे पीठ पीछे क्या करती है हमको पता नहीं लगता। हाँ। तो हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्शन लें।